अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ लोबिया। तो लोबिया मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख ली थी। तो इससे ये होता है कि लोबिया बहुत जल्दी गल भी जाती है और बहुत ही टेस्टी और मज़े की बन के तैयार होती है, बिल्कुल मलाई की तरह। तो उसके बाद मुझे चाहिए होंगे टमाटर, प्याज, लहसुन और थोड़ी सी दालचीनी और तकरीबन आधा चम्मच ज़ीरा। दालचीनी आपने बस इतनी रखनी है, ज़्यादा डालेंगे तो ये दाल मीठी हो जाएगी। ये बस दाल पे कलर देने के लिए मैंने रखी है। उसके बाद मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा लहसुन और अदरक और प्याज, जो मैं ऊपर से कच्चा डालूँगी, क्योंकि अदरक का जो टेस्ट होता है, कच्ची अदरक का, वो बहुत ही मज़े का होता है। तो इसलिए मैं दाल पकाते वक्त हमेशा जो अदरक है तो वो ऊपर से मैं कच्ची डालती हूँ। तो दाल में अब प्रेशर कुकर में पकाने वाली हूँ। तो प्रेशर कुकर मैंने फ्लेम पे रख दी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल और इसमें अब शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन और इसको भी हम ब्राउन करेंगे। तो अब लहसुन भी थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और दालचीनी और इनको भी ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से। तो ज़ीरा और लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च 2 चम्मच और 2 चम्मच नमक, और इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से पकाएंगे। तो अब नमक और मिर्च भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, और टमाटरों को भी अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। तो अब टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट, और जो हमने कच्चा प्याज रखा था वो, और 2-3 गिलियाँ लहसुन की। और इसके बाद हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसको मसाले को ग्राइंड करेंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया है। तो इसको मैं ग्राइंड करूँगी अब। तो मसाला मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसको मैंने वापस प्रेशर कुकर में डाल दी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लोबिया, और ऊपर से मैं इसमें डालूँगी पानी, और फिर इसको 20 मिनट्स के लिए वेट लगा के बंद कर देंगे। तो ये 20 मिनट्स में बिल्कुल ही अच्छे से गल के तो तैयार हो जाएगी, बिल्कुल मलाई की तरह। तो लोबिया को मैंने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें पानी डाल दिया है, और पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि ये जो 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं कैमरा में, पानी की क्वांटिटी आपने इतनी रखनी है। इन 2 बटनों से आप ऊपर रखेंगे तो फिर जो है पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और कुकर फटने का भी ख़तरा होता है। तो इन 2 बटनों के नीचे ही आपने पानी रखना है, और इसको हम 20 मिनट्स के लिए अब बंद कर देंगे, ऊपर ढक्कन लगा के, वेट लगा के। तो ये देखें 40 मिनट्स के बाद हमने जब कुकर खोला है तो बहुत ही मज़े की हमारी दाल जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक किया करें। और मेरी अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।